हेलो बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आज हम बात करते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल मेरा क्या होता है, मैथमेटिक्स में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसमें जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म होते हैं और उसका जनरल फॉर्म क्या होता है मेरा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू, ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगा, ए वन एक्स पावर वन ए जीरो एक्स पावर जीरो। और एक्स पावर जीरो क्या होता है मेरा, वन होता है, तो डायरेक्टली हम लास्ट में क्या लिखते हैं, कॉन्स्टेंट ए जीरो लिख दिए। जहाँ पे ए एन माइनस वन ए वन ए जीरो, ये क्या है मेरा, एक रियल नंबर है। ठीक है, कांस्टेंट है, रियल नंबर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन विथ रियल कोएफिशिएंट। अब डिग्री एन कहां से आया, इसमें चेक करिए मैक्सिमम पावर क्या है इस पॉलिनोमियल, इस एक्सप्रेशन में। ये क्या है मेरे एक्सप्रेशन, अगर हम इस एक्सप्रेशन को इक्वेट टू जीरो कर देंगे तो वो मेरे क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है। जब इक्वल टू जीरो जब तक नहीं करते वो तब तक क्या होता है, एक्सप्रेशन आता है। तो इस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर मेरा एन है, तो ये किस लिए क्या होगा मेरे, डिग्री एन हो जाएगा इसका। ये एफ ऑफ एक्स है और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे y इज इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स में y का वैल्यू। ठीक, अब अगर ए एन माइनस वन ए वन ए जीरो, अगर ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल विथ कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। ठीक है, और x क्या है यहाँ पे, x पावर n माइनस वन, x मेरा एक वेरिएबल है। ठीक, और आज इस पर कुछ एग्जांपल चेक कर लेते हैं। एग्जांपल में जैसे अब ए एक्स प्लस बी, अब इसमें चेक करें तो इसका मैक्सिमम पावर क्या है, वन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिनियर, राइट, या इसी को और क्या बोल सकते हैं हम, मोनोमियल, राइट। अब अगर यहां पे हम पावर टू कर देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मैक्सिमम पावर क्या है मेरा, टू है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। राइट, अब ऐसे बढ़ते गए तो अगर पावर थ्री हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। अब जैसे पावर बढ़ जाता है फिर उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, मतलब कई, मतलब मैक्सिमम पावर हो गया, राइट। अब हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक का यूज करके। अब क्वाड्रेटिक क्या होता है मेरा, क्वाड्रेटिक में अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं, बाइनोमियल का एग्जांपल लेते हैं, राइट। तो बाइनोमियल में क्या लिखेंगे हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, अब यहां पे ए मेरा क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट, राइट, और बी मेरा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, और सी को क्या बोल देंगे हम, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। राइट, अब इस एक्सप्रेशन में, अब इसको हम अगर बाइनोमियल बोल रहे हैं तो इसके लिए एक कंडीशन होगा कि अब यहां पे ए मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, अब चेक करते हैं, अगर हम ए को जीरो कर देते हैं तो जीरो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जीरो क्या है, जीरो हो गया। अब एडिशन मतलब फाइव प्लस जीरो तो फाइव ही होता है, तो इसको हम क्या लिख देंगे हम, बी एक्स प्लस सी। अभी किसी भी तरह से मेरा क्वाड्रेटिक दिख रहा है क्या, अब क्वाड्रेटिक का फॉर्म ही चेंज हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिनियर। इसलिए
किसी भी पॉलिनोमियल में एक्सप्रेशन में अगर या इक्वेशन में अगर वो मेरा बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है तो उसका लीडिंग कोएफिशिएंट मेरा जीरो नहीं हो सकता, राइट। अब हम बात कर लेते हैं रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स में कैसे फाइंड करेंगे, जैसे अब अभी हम फाइंड के चेक किए थे, क्या बोले थे, f ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट। अब हमेशा हम f ऑफ x को लिखने के बजाय हम क्या लिख देंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसको रूट हम फाइंड करते हैं तो इसका एक मेरा फॉर्मूला होता है, सीधा चार मेथड, उससे हम फाइंड करते हैं तो इससे क्या निकलता है, x का वैल्यू निकलता है। अब इसको x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, y का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, राइट। अब ये जीरो पुट करेंगे तो यहां से ये क्या हो जाएगा, मेरा एक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक। अब ये क्या हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। अब इसको क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन। अब इक्वेशन हो गया तो यहाँ पे क्या बोलेगा, x का वैल्यू निकलेगा, x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2, तो मैक्सिमम रूट भी कितने निकलेंगे इसमें, 2, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें से अगर इसके दो रूट होंगे तो एक रूट क्या होगा मेरा, मान लिया इसका रूट अल्फा है तो अल्फा का वैल्यू एक रूट हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड बीटा क्या हो जाएगा, एक हम पॉजिटिव साइन ले लिए और दूसरा नेगेटिव ले लेंगे, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। अभी मेरा क्या हो गया, ये बीटा हो गया। अब मेरे पास ये क्या हो गया, मेरे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो गया। अब इसमें एक पार्ट और आता है, ये पार्ट दिख रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, डी से, राइट। अब d इक्वल टू क्या होता है मेरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका भी यूज आने वाले टाइम में चेक करेंगे कि इसका कैसे कैसे यूज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर फाइंड करने के लिए, राइट। अब इसमें दो चीज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अब इसमें एक होता है सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, राइट। तो मेरे पास ये दो रूट निकल गया, अल्फा और बीटा, राइट। अब इससे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। अल्फा प्लस बीटा को क्या ले सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को दोनों पार्ट में सेपरेट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a प्लस रूट डी बाई 2a लिख सकते हैं इसको, ये हो गया अल्फा, प्लस बीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस बी बाई 2a माइनस रूट डी बाई 2a होगा। तो अब इन दोनों एक्सप्रेशन में ऐड करेंगे, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा मेरा वैल्यू, माइनस 2b बाई 2a, तो 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस b बाई a आ रहा है, राइट। तो यहां से क्या निकला, सम ऑफ द रूट क्या होता है मेरा, माइनस b बाई a, और b मेरा क्या है, x का कोएफिशिएंट, a क्या है, x स्क्वायर कोएफिशिएंट, राइट। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में। प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे फाइंड करेंगे, वो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, अल्फा क्या है, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, तो इसको हम पॉजिटिव साइन के थ्रू लिख देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, रूट डी माइनस बी बाई 2a, राइट, मल्टीप्लाई बाई, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे, रूट डी प्लस बी बाई 2a। अब ये मल्टीप्लाई में है और ये माइनस साइन सबसे पहले लिख देते हैं। अब ये क्या करें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, राइट। तो लिख देंगे हम रूट डी इंटू रूट डी, डी माइनस बी इंटू बी, बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2a इंटू 2a, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब d का वैल्यू हमको पता है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, पुट कर देते हैं तो माइनस साइड वाले है बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस, इसके बाद क्या मेरा माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसको फिर क्या लिखेंगे हम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर को 4a इंटू ए लिख देते हैं, 4a से 4a कैंसिल हो गया। तब यहां से मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा क्या निकलेगा, c बाई ए, राइट। अब एक फॉर्म और होता है इसमें, एक होता है डिफरेंस ऑफ रूट, राइट। अब डिफरेंस ऑफ रूट कैसे फाइंड करें, डिफरेंस ऑफ रूट मतलब दो रूट का डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a माइनस, अगर यहां से माइनस माइनस ए माइनस कॉमन लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, b प्लस रूट डी बाई 2a, तो दोनों का एलसीएम क्या हो गया मेरा 2a हो गया, ये हो गया माइनस बी प्लस रूट डी प्लस बी प्लस रूट डी, तो b से b कैंसिल हो गया, तो 2 रूट डी डिवाइड बाई 2a से 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो गया रूट डी बाई a। तब यहां से मेरा अल्फा माइनस बीटा ये क्या आ गया रूट डी बाई ए। बट यहाँ पे एक चीज गलती है, अब यहाँ पे आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे अल्फा बड़ा होगा या बीटा बड़ा होगा, राइट। तो अगर यहाँ पे अल्फा ग्रेटर हुआ बीटा स्मॉलर हुआ तो अल्फा माइनस बीटा क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन रूट डी बाई ए ये अब ए का कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगा कि वो क्या होगा, राइट। अब ये ए का कोएफिशिएंट मेरा ए पॉजिटिव भी हो सकता है, ए नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं इसको मॉड में लिखते हैं, राइट। अब हमको पता है रूट का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इसको फिर क्या लिखते हैं अल्फा माइनस बीटा। अब रूट ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसमें मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और इसे डायरेक्टली पॉजिटिव लिख देंगे, तो इसको रूट डी डिवाइड बाई फिर ये क्या हो जाएगा मॉड ए। ये क्या होता है मेरा डिफरेंस ऑफ रूट, राइट। अब हम फिर से पूरे चैप्टर में अभी तक जो हम रिवाइज किए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो अभी तक पढ़े। तो पहला हम चैप्टर क्या देखे थे, पहला टॉपिक पॉलिनोमियल पढ़े, राइट। अब पॉलिनोमियल मेरा क्या होता है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पहला टर्म हम क्या देखे थे लिनियर, इसको भी हम और क्या बोलते हैं मोनोमियल। फिर उसके बाद हम क्या देखें बाइनोमियल, फिर उसके बाद ट्राइनोमियल, अब ये टेन इंक्रीज होता है, जैसे जैसे पावर इंक्रीज हो गया वो फिर उसको लिनियर बाइनोमियल ट्राइनोमियल ऐसे जैसे हम क्या बोलेंगे इंक्रीज करते जाएंगे। अब बाइनोमियल में फिर इसी को हम क्या बोले थे क्वाड्रेटिक, राइट। अब इस क्वाड्रेटिक में फिर हम क्या चेक किए कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर इक्वेट टू 0 कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाता है इक्वेशन हो जाता है। अब जब मेरे पास इक्वेशन मिल गया तो इसमें फिर उसके बाद हम क्या देखें पढ़े उसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। रूट्स मेरा क्या होता है, अब ये मेरे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन है और बाइनोमियल इक्वेशन में मेरे पास मैक्सिमम डिग्री जितने मैक्सिमम पावर होंगे उतने ही डिग्री होंगे, और
अगर मैक्सिमम डिग्री 2 है तो उसके मैक्सिमम रूट भी कितने होंगे 2। तो यहां से अल्फा और बीटा मेरा क्या निकला था माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोले डिस्क्रीमेंट, राइट। अब मेरे पास जब अल्फा और बीटा दो रूट निकल गया तो उसके बाद हम क्या फाइंड किए सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है मेरे पास माइनस बी बाई ए। फिर उसके बाद क्या फाइंड किए हम प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है मेरा सी बाई ए। फिर उसके बाद हम लास्ट में क्या फाइंड किए डिफरेंस ऑफ रूट, वो क्या होता है अल्फा माइनस बीटा, वो उसको क्या होता है मेरा रूट डी डिवाइड बाई मॉड ए। अभी तक कितना हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, राइट।